तो फटाफट से बाइनरी सीखते हैं। तो जो नॉर्मल गिनती हम करते हैं या जो नॉर्मल गिनती हम लिखते हैं, हमारे लिखने के जो तरीका होता है वो होता है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं बेस 10 कहते हैं इसको। ठीक है, डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में 0 से लेके 9 तक टोटल 10 सिंबल्स होते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर से सुन लीजिएगा, 0 से लेके 9 तक 10 सिंबल्स होते हैं, 10 चिन्ह होते हैं, नंबर्स नहीं होते, सिंबल होते हैं। ठीक है, नंबर्स तो कितना भी हम लिख सकते हैं, लेकिन सिंबल खाली 10 हैं। एक सिंबल हमारे पास ये है 0, एक 1 है, एक 2 है, 2 के लिए मतलब ये है, 3 के लिए ये है, 4 के लिए ये है, 5 के लिए ये है, 6 के लिए ये है, 7 के लिए ये है, 8 के लिए ये है, और फाइनली 9 के लिए ये सिंबल है। ठीक है, तो ये बेस लिखा हुआ है BASE, बेस 10। ठीक है, डेसिमल को बेस 10 भी कहते हैं क्योंकि 10 सिंबल हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक इसके अंदर क्या है, 10 सिंबल हैं। अब 9 के आगे अगर आपको गिनती लिखनी है तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं सिंबल्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 9 जो है वो लास्ट सिंबल है, इसके बाद सिंबल ख़त्म हो जाते हैं, नंबर्स ख़त्म नहीं होते, याद रखिएगा, सिंबल ख़त्म हो गए, चिन्ह ख़त्म हो गए रिप्रेजेंट करने वाले। तो क्या करेंगे, एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, 1 को लेफ़्ट साइड लिखेंगे, 0 को राइट साइड लिखेंगे, और एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर दी 1 0 की। ठीक है, उसके बाद ये सीरीज़ चलेगी, 1 1 चलेगा, फिर 1 2 चलेगा, फिर 1 लेफ़्ट साइड लगा रहेगा, और 1 2 1 3 यानी कि 11 12 13 14 ऐसे चलेगा। 13 को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, 14 को हम इससे करेंगे, और जब हम फाइनली ऐसे करते करते 19 तक चले जाएंगे तब हमारी 1 की जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे 2 0 की। फिर ये 2 1 2 2 मतलब 22 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये 2 और 2 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद करते 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 ऐसे 30 की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, फिर ऐसे 40 की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसे करते करते हम 99 तक चले जाएंगे। जब हम 99 पे पहुंचेंगे तब हमारे दोनों साइड के सिंबल ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 डिजिट की सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे, और फिर 1 0 1 1 0 2 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गिनती लिखी जाती है डेसिमल में, जिसको हम बेस 10 भी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी में कैसे लिखते हैं, बाइनरी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे खाली बेस 2 लिख देता हूँ। ठीक है, बाइनरी को बेस 2 इसलिए कहते हैं क्योंकि बाइनरी में खाली 2 सिंबल हैं, एक तो 0 है और एक 1 है, और 2 सिंबल से ही सारी गिनती लिख दी जाती है। गिनती हम कितनी भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए खाली 2 हैं, 0 है और 1 है। ठीक है, अब 0 और 1 से गिनती कैसे लिखेंगे आप देखिएगा। मान लीजिए मैं गिनती स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, 1 से मैंने गिनती शुरू करी बाइनरी में, तो 1 लिखते साथ ही मेरे सिंबल ख़त्म हो गए, चिन्ह ख़त्म हो गए, मैं आउट ऑफ सिंबल चला गया, क्योंकि 0 तो 0 को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब 2 लिखने के लिए मेरे पास कोई नया सिंबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो हमने डेसिमल में 9 के बाद किया था। जब हम 9 पे आउट ऑफ सिंबल हो गए थे डेसिमल में, यहाँ पे देखिएगा जब हमने 9 लिखा, 10 लिखने के लिए हमारे पास नया कोई सिंबल था नहीं, तो हमने नई सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी 1 और 0 की। तो 2 लिखने के लिए हम ये करेंगे, 1 और 0 की नई सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। इधर मैं डेसिमल वैल्यू भी लिख दूंगा, ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है। ठीक है, उसी तरीके से जब हमें 3 लिखना होगा, अब हम क्या करेंगे, 1 की सीरीज़ चलाएंगे, ये हो गया 3। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बाइनरी में ये वाले सिंबल नहीं है, ये वाला 2, ये 3, ये 4 है ना, मतलब नंबर्स तो हैं 2 3 4, लेकिन ये डेसिमल वाले सिंबल नहीं है। इसका मतलब सिंपली ये है कि अब हम फिर से आउट ऑफ सिंबल हो गए, यानी कि हमारे सिंबल ख़त्म हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, जो काम 99 के बाद होता है डेसिमल में, हम यही काम 4 के लिए कर देंगे, 3 डिजिट की सीरीज़ चला देंगे। अब तो बाइनरी में 4 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद 101 यानी कि 101 को रिप्रेजेंट करेंगे 5 से। बाइनरी में अगर 5 लिखना है तो 101 लिखा जाएगा। उसके बाद ये वाले सिंबल तो है नहीं, तो उनको भूल जाते हैं, तो 110 से रिप्रेजेंट करेंगे हम 6 को, और 111 से
रिप्रेजेंट करेंगे 7 को। उसके बाद फिर हम आउट ऑफ सिंबल चले जाएंगे। तो 8 कैसे लिखेंगे, तो 8 के लिए अब नई सीरीज़ स्टार्ट होगी। तो मैं ज़रा ये राइट साइड पे लिख देता हूँ 1 0 0, ये हमारा है 8 के बराबर, ठीक है, ये हमारा 8 के बराबर है। हो सकता है 8 फ्रेम में आ ना रहा हो, खाली मैं 1 0 0 लिख देता हूँ, उसको आप मान लीजिएगा 8 है। 9 को हम ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1। 10 को ऐसे लिखते हैं 1 0 1 0, ठीक है, ये 10 हो गया। और ऐसे ही करते करते बाइनरी में हम 11 12 13 14 जितना चाहें उतना आगे की गिनती हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक और आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से बाइनरी में लिख पाएंगे। तो बाइनरी में लिखने के लिए आपको करना ये है कि एक स्केल बनाइए जो राइट से लेफ़्ट जाता हो। स्केल क्या मतलब, एक नंबर हमको ऐसे लिखने हैं। पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर सारे 2 के मल्टीपल लिखते जाएंगे, जैसे 2 टाइम्स 2 4, फिर 4 टाइम्स 2 8, फिर 8 टाइम्स 2 16। ऐसे तो हम जितने चाहें उतने लिखते जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं 16 तक ही लिखूँगा क्योंकि हमको अभी इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा स्केल हो गया। अब जैसे कि बाइनरी में मुझे 1 लिखना है, तो मैं ऊपर यहाँ 1 की पोजीशन देखूँगा। ये लेफ़्ट साइड से अगर राइट से अगर लेफ़्ट जाएं तो ये जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसी के नीचे 1 लिख देंगे, ये बाइनरी का 1 हो गया, ठीक है। बाइनरी में अगर 2 लिखना है तो 2 की पोजीशन देखेंगे, 2 यहाँ पर है और 2 के नीचे लगा देंगे 1। और जो राइट साइड बचेगा, जैसे कि राइट साइड 1 बच रहा है, तो 1 को फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो 1 के नीचे हो गया 0। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हों कि यूज़ ना करने का मतलब क्या है, तो अभी आपका कन्फ्यूजन जो है वो आगे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हमको बाइनरी में लिखना है 3 हमको यहाँ पे ऊपर कहीं दिया नहीं गया है, तो हम ये देखेंगे कौन से 2 नंबर ऐड होके 3 बन रहा है। तो अगर हम 2 और 1 को यूज़ करें, यानी कि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। तो हम दोनों नंबर्स को यूज़ करेंगे, और यूज़ करने का मतलब ये है कि 2 के नीचे भी 1 और 1 के नीचे भी 1। जो नंबर यूज़ हो रहा है उसके नीचे 1, जो नंबर यूज़ नहीं हो रहा है उसके नीचे 0। अब आप सोच रहे होंगे यूज़ तो 4 भी नहीं हो रहा, 8 भी नहीं हो रहा, तो उसके नीचे 0 क्यों नहीं है। उसके नीचे 0 इसलिए नहीं है कि ये स्केल तो हम बहुत आगे तक बना सकते हैं, 32 64 128 256, तो हम कितना 0 लगाएंगे, तो 0 लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मान लेते हैं मैंने डेसिमल का 3 लिखा है ना, और ये मैंने डेसिमल का 03 लिख दिया, तो 03 और 3 बराबर ही है। और अगर मैं 003 लिख दूँ या 0003 लिख दूँ तो भी वो 3 के बराबर ही है। तो ये लेफ़्ट साइड में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, 1 लगाने के बाद जो राइट साइड में बच रहा है यहाँ बाइनरी में, उसमें हम 0 लगाएंगे, ठीक है। तो अब बाइनरी में 4 लिखते हैं। 4 हमको यहाँ पे दे रखा है, तो 4 की पोजीशन के नीचे हमने 4 की पोजीशन के नीचे 1 कर दिया। 2 को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो 2 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, ठीक है। बाइनरी में हमको 5 लिखना है। 5 ऊपर हमको कहीं दिया नहीं गया है, तो हम देखेंगे कौन से 2 नंबर ऐड होके 5 हम लिख सकते हैं। तो 4 और 1 को अगर हम ऐड करें तो 5 बन जाएगा। तो हम 4 को यूज़ करेंगे और 1 को यूज़ करेंगे, तो 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, 2 को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो 0। तो ये इस तरह से बाइनरी में 5 लिखा जाता है। बाइनरी में 6 लिखना है, तो 4 और 2 को ऐड करके 6 बन जाएगा, यानी कि 4 और 2 यूज़ होंगे। तो 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 0, ये बाइनरी का 6 हो गया। इस तरीके से बाइनरी का 7 लिखेंगे। तो 7 के लिए देखिए, 4 में 2 ऐड किया तो 6 हो गया, और 2 में 1 ऐड किया तो 7 हो गया, यानी कि ये 4 2 1 सबके नीचे 1 हो जाएगा। इस तरह से बाइनरी का 7 लिखेंगे। बाइनरी का 8 मैं इधर लेफ़्ट साइड पे लिख देता हूँ।
इस तरीके से बाइनरी का 8 लिखा जाएगा। ये जो 8 है इस पोजीशन के नीचे 1 हो जाएगा, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0। ठीक है। बाइनरी का 9 ऐसे लिखा जाएगा कि ये जो हमारा 8 है ये 8 के नीचे 1 हो जाएगा और 1 के नीचे 1 हो जाएगा, बाकी बीच के दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 8 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, बीच के दोनों 0। और बाइनरी के 10 में हम 8 और 2 के नीचे 1 कर देंगे और 4 और 1 के नीचे 0 कर देंगे। तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0। मतलब ये 10 लिखने का तरीका। उस तरीके से फिर हम ऐसे आगे 11 भी लिख सकते हैं। ये बाइनरी का 11 हो गया, ये बाइनरी का 12 हो गया। ठीक है। और बाइनरी का 13 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम बाइनरी लिख सकते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है फटाफट से स्केल बना लेते हैं अपना। तो हमने लिख दिया 1, फिर हमने लिखा 2, फिर हमने लिखा 4, फिर हमने लिखा 8। कुछ लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वो 4 के बाद 6 लिख देते हैं। ठीक है। तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। आपको जो है 2 के मल्टीपल्स लेते जाने हैं। पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 के बाद 2 आएगा। ये दोनों स्टेप आपको याद रखने हैं। फिर सारे 2 के मल्टीपल, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16 और ऐसे 32। कहाँ तक ये जाएगा ये डिपेंड करता है कि हम कितने बड़े नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में। जैसे कि पहला नंबर 76 है, तो आई थिंक 64 तक जाना चाहिए, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है। तो 76 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो है हम 64 के नीचे 1 लगा देते हैं और फिर 76 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 64। तो हमारे पास बचेगा कितना? हमारे पास बचेगा 2 और हमारे पास बचेगा कितना? 1 बचेगा। यानी कि अब हमारे पास 12 बचा। अब 12 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? अब हम 8 के नीचे 1 लगा देते हैं। तो हमारे पास 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अब 4 के नीचे 1 लगा देते हैं, 4 माइनस किया, अब 0 बचा, यानी कि कुछ नहीं। तो अब सारे नंबर्स को जो ऐसे ही रह गए हैं उन्हें 0 कर देंगे। तो ये हमने क्या किया? ये हमने 76 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अगला ट्राई करके देखते हैं। अगला जो है वो है 105। ठीक है। तो हो सकता है कि जब मैंने पहला वाला अटेम्प्ट किया हो तो आपको कुछ कन्फ्यूजन हो कि कैसे मुझे पता कि 64 के नीचे 1 करना है, कैसे मैंने जान लिया कि इसी के नीचे 1 करना है और इसके नीचे मुझे 0 लिखना है। तो कुछ कन्फ्यूजन आपके एक्सपीरियंस के संग क्लियर होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे 76 है तो 76 में से मैं पहले वही नंबर माइनस करूँगा जो इस स्केल में सबसे बड़ा है। अब इस स्केल में कौन सा नंबर कितना बड़ा है ये डिपेंड करता है कि मैंने स्केल कहाँ तक बनाया है। 64 के बाद जो नंबर आएगा इसमें वो 128 आएगा। तो 128 तो 76 के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो मैंने लिखा नहीं। तो 64 को ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले। 32 करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जब हम 105 अटेम्प्ट कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, तो उसके लिए भी 128 जो है वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 128 से हम माइनस नहीं करेंगे। I mean 105 से 128 हम नहीं माइनस करेंगे, हम 64 ही माइनस करेंगे। तो 64 माइनस करते हैं तो 5 में से 4 गया 1, 6 में से 10 में से 6 गया 4, तो 41 आया। 64 हमने माइनस कर दिया है तो उसके नीचे 1 लिख देंगे। 41 में से हम 32 माइनस करेंगे। हाँ, अगर 41 ये जो हमारा आंसर निकल के आया है ये अगर 32 से छोटा होता
तो फिर हम 16 माइनस करते, फिर हम 32 माइनस नहीं करते। लेकिन ये 32 से काफ़ी बड़ा है तो हम 32 माइनस करेंगे। यहाँ से लेंगे कैरी, ये हो जाएगा 11, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 मैं यहाँ लिखूँगा नहीं। तो 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, और उसके बाद फिर हम इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 मैं ऐसे ही यहाँ पे 8 के नीचे 1 कर देता हूँ। 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 1 के नीचे 1 कर दिया मैंने। अब जो हमारा बच गया उसके नीचे 0 कर दिया। तो ये हमने 105 को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। तो अब कन्वर्ट करते हैं 289 को। तो 64 289 के लिए बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। 64 के बाद आता है 128, तो 128 भी मेरे ख्याल से माइनस हो जाएगा, मतलब हो ही जाएगा माइनस। यहाँ तक कि 128 के बाद जो आता है 256, 256 के बाद आएगा 512। 512 ज़्यादा बड़ा हो गया 289 से, काफ़ी बड़ा हो गया, तो हम 256 सब्ट्रैक्ट करेंगे 289 से। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में करते हैं। 289 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 256, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो भी हमें 3 मिलेगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, यानी कुछ नहीं आएगा। तो 256 माइनस करने पे हमारे पास आया 33। अब माइनस कर देंगे 32, 31 लिख दिया मैंने, 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो 32 भी हमने माइनस कर दिया। फिर ये लास्ट वाला 1 भी हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। ठीक है, तो सब कुछ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो नंबर्स रह गए हैं इनको बस हमें 0 करते जाना है। और ये लीजिए, हमने जो है 289 को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। तो चलिए अब ये देखते हैं कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारा पहला नंबर है 10110। तो इसको इस स्केल के नीचे एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन हमें इसे राइट से लेफ़्ट लिखना है, क्योंकि एंडिंग तो हमारे स्केल की हम कहीं पे भी कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि स्टार्टिंग 1 से होती है, तो राइट से लेफ़्ट लिखेंगे। सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो हमने अपना नंबर लिख दिया, और फिर देखेंगे किस किस नंबर के नीचे 1 है। तो 16 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है। सबको ऐड कर देंगे, मतलब कि उन्हीं नंबर्स को ऐड करना है जिसके नीचे 1 है। ठीक है, 0 वाले को ऐड नहीं करेंगे, और जो खाली छूट गए हैं उनको भी ऐड नहीं करेंगे। तो 16 + 4 हो जाएगा 20, और 2 ऐड करेंगे तो 22। तो ये हमारा जो है ये 22 के बराबर है। इसी तरीके से अगला अटेम्प्ट करते हैं। तो 1 1 0 1 0 0 1। एक बार ज़रा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, तो 64 के नीचे 1 है, तो यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं 64, 8, 2 और 1, सबको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 8, 4 हो गया 12, ये हो गया 14, और ये हो गया 15, और ये हमारा हो गया 75। तो ये जो हमारा नंबर है ये 75 के बराबर है। नाउ लास्ट वाला अटेम्प्ट करते हैं। तो नंबर को लिखते हैं 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो ये हो गया 32। 32 में अगर हम 8 ऐड करें तो ये हो गया 40, और 40 में हम 2 ऐड करें तो ये हो गया 42। तो ये मुझे देख के ही समझ में आ गया ये 42 है। ठीक है, तो आई होप आपको बाइनरी समझ में आ गई होगी। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना भी आ गया होगा।